जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 7 का विज्ञान लेसन 10 विद्युतधारा और इसके प्रभाव का MCQ और अभ्यास प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर दे रहे हैं कि ताकि दिखाई दे। चलिए, विद्युत धारा के प्रभाव को क्या कहा जाता है। यहाँ देखिए, विद्युत धारा के प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा कहा जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न अवयवों की व्यवस्था उसके प्रतीकों द्वारा दिखाने वाले आरेख। देखिएगा, आरेख को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा परिपथ, विद्युत परिपथ, आवर्ती आरेख और विद्युत अवयव। यहाँ क्या हुआ, विद्युत परिपथ आरेख हो जाएगा। डी हो गया। आगे देखिए, को ऊर्जा की बचत करने के लिए हम बल्ब की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं। जो रेड वाला बल्ब होता है उसके जगह पर क्या हम इस्तेमाल करेंगे, ट्यूबलाइट क्या करेंगे, या तो CFL का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। आगे देखिए, जब कभी भी किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का क्या कहलाता है। तो जब किसी यंत्र में यदि उसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हीट गर्म होता है, ऊष्मा मतलब गर्म होने लगता है, तो क्या कहेंगे उसको, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहेंगे उसको। देखिए प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव के कारण वह हीट होता है, ऊष्मा हो जाता है। विद्युत धारा के प्रभाव के कारण ऊष्मीय प्रभाव होता है, इसी को कहते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। आगे देखिए, बल्ब के तंतु किसका बना होता है। जो 110 लाल वाला बॉल होता है उसका एक तंतु बना होता है, तो किसका बना होता है, तो देखिए नाइक्रोम का तो हीटर बना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए अति भार है, ठीक ना, अति भार ये है। अति भार के कारण परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाता है, तो अति भार मतलब ज़्यादा ऊष्मा विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि वह गर्म हो जाएगा। आगे देखिए, किसी सेल के प्रतीक में, किसी सेल के प्रतीक समझते न है, सिंबल में लंबी रेखा सेल के किस सिरे को बताती है। किसी सेल के प्रतीक यानी कि सिंबल में लंबा रेखा किसका प्रतीक होता है, धनात्मक का कि ऋणात्मक का। तो लंबी रेखा होता है धनात्मक सिरे को इंडिकेट करता है, मतलब सूचित करता है, या तो दर्शाता है, आप बोल सकते हैं। सूचित करना, दर्शाना, सिंबल, ये सब क्या है, धनात्मक सिरे को। अब देखिए, किसी सेल के प्रतीक में छोटी तथा मोटी रेखा सेल के किस सिरे को बताती है। छोटा होगा और मोटा होगा सिंबल वाला रेखा, उसको क्या कहेंगे, धनात्मक कि ऋणात्मक। लंबा वाला तो धनात्मक हुआ, तो छोटा वाला ऋणात्मक होगा। देखिए ऋणात्मक सिरे को दर्शाती है। आगे देखिए, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। 2 या 2 से अधिक ज़्यादा सेलों को संयोजन करना है, मतलब जोड़ना है, तो जोड़ने को क्या कहेंगे हम, तब बैटरी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, बैटरी कहेंगे। आगे देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा उपकरण का क्या नाम है। तो विद्युत धारा
से प्रभावित, यानी कि यदि ज़्यादा विद्युत धारा किसी उपकरण में दिया जाएगा तो आवश्यकता से अधिक यदि विद्युत धारा जाएगा तो क्या जो आपका सिस्टम है वो जल सकता है। तो इसी के कारण उसे सुरक्षा के लिहाज से सभी बड़े बड़े उपकरण में कीमती उपकरण में क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है। घरों में भी फ्यूज लगाए जाते हैं। तो क्या होगा कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा उपकरण के जैसी नाम आएगा। सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो सीधे आपका फ्यूज आ जाएगा, यही सुरक्षा का काम करता है। अब यहाँ देखिए कि क्या विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो हाँ, सभी के घरों में जो एक बार गेट के पास रिंग होता है वो टिपने से वहाँ उसमें करंट जाता है, और करंट जाने से क्या होता है उसमें विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लोहा के घंटी को अपनी ओर खींचता है और टना टना बजना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण घंटी बजता है। आगे देखिए, इधर लाते हैं हम, यहाँ से देखा जाएगा। अब चलिए 12 देखिए क्वेश्चन नंबर। जब रूम हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है। जब रूम हीटर से यानी कि हीटर में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, विद्युत उसमें से क्या जो आपका रूम हीटर होता है उसमें यदि करंट का स्विच ऑन करेंगे तो हीटर से क्या निकलेगा, क्या होता है उसमें देखिए, विद्युत उत्सर्जित होता है, धारा उत्सर्जित होता है, परिपथ उत्सर्जित होता है, नहीं ऊष्मा उत्सर्जित होता है, यानी कि उसमें से गर्मी निकलता है। आगे देखिए, क्या विद्युत चुंबक लोहे के यहाँ पर टेकड़े मिस टाइप हो गया है, यहाँ पर टुकड़े हो जाए, टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाँ, चुंबक जो है से लोहे के टुकड़े, निकल के टुकड़े, क्रोमियम के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करना, जो भी लौह अंश रहेगा उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हाँ हो जाएगा ये वाला। आगे देखिए, किसी चालक तार में विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। किसी चालक है, उस चालक तार में क्या करना है जी, देखिए विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करता है। तो देखिए ऊष्मा जो है ना, यानी कि प्रतिरोध, आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे। प्रतिरोध चालक के लंबाई पर, मोटाई पर, सभी पर निर्भर करता है। ऊष्मा जो है से निर्भर करता है, तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, तार की मोटाई पर भी, और तार कौसी का बना हुआ है उसका प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसीलिए इनमें से तीनों हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, गीजर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। गीजर में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ देखिए एमसीवी क्या है, एमसीवी क्या है, एक स्विच है जो कि कहीं घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो ऑटोमेटिक वह गिर जाता है और परिपथ को काट देता है। आगे देखिए, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये क्या है, विद्युत घंटी जो है से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। देखिए कहाँ पर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ए नंबर हो जाएगा आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, CFL
विद्युत ऊर्जा की क्या करती है? CFL जो मरकरी होता है, बल्ब होता है जो वाइट बल्ब, ये सब जितने हैं ऊर्जा की क्या करती है? बचत करती है। क्या करेगा? CFL विद्युत ऊर्जा की क्या करती है? तो बचत करती है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? किसी चालक तार में, कोई चालक यह वायर है यानी कि तार है, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा, यानी कि N बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका प्रयोग ऑस्टेड साहब ने किए थे, वैज्ञानिक। तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय ध्रुव बन जाएगा, ठीक ना? चुंबकीय ध्रुव बन जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? तब विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, तभी आंसर पर आना है। आगे देखिए, अब थोड़ा स्मॉल करते हैं। आइए यहाँ आपका यह किताब का अभ्यास प्रश्न मिलेगा। यहाँ से देखिए क्या अभ्यास प्रश्न में है। क्वेश्चन नंबर 1 NCERT बुक बिहार बोर्ड का आपको मिलेगा, यही अभ्यास प्रश्न बुक का है। देखिए, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का उपयोग बताइए, यानी कि किसी विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का उपयोग मतलब कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? तो बहुत सारा हो जाएगा, हीटर हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, बहुत सारा है। देखिए, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या बन जाता है जी? चुंबक की तरह कार्य करता है, यह प्रभाव हो गया। जब किसी बल्ब या CFL तथा बिजली के उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न करता है। ऊष्मा मतलब गर्म लगना, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बैटरी और सेल में क्या अंतर है? तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं और सेल अकेला होता है, सिंगल होता है। देखिए, सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, ऋण टर्मिनल और धन टर्मिनल। इनमें टर्मिनल का संयोजन नहीं होता है, सेल होता है, बस एक ही होता है। अब बैटरी कई सेलों के जोड़कर बनाया जाता है। एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे धन टर्मिनल से, दूसरे के ऋण टर्मिनल को तीसरे के धन टर्मिनल से जोड़कर बनाया जाता है। अर्थात सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं और सिंगल सेल को, सेल में मात्र एक धन और एक ऋण होता है। आगे देखिए यहाँ पर ये छोटा वाला बड़ा छोटा, इस तरह से छोटा बड़ा इस तरह से करके बनाया रहता है बैटरी। आगे देखिए, सेल से विद्युत धारा का प्रवाह कम और बैटरी से विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है। बताइए, सेल एगो रहेगा यहाँ माइनस और प्लस, और बैटरी में सीरीज लगा हुआ रहा, सीरीज मतलब ढेर सारा जोड़ा हुआ रहेगा, तो स्वाभाविक है कि उसमें ज़्यादा रहेगा करंट। जब किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप ले जाते हैं तो वह विक्षेपित होता है। जैसे में कोई तार है, इसमें विद्युत धारा है और चुंबकियों को सुई के ले जाएगा तो इसे बेलाग भाग जाएगा, इसे मुड़ के इसे भाग जाएगा, बेलाग हट जाएगा। इसके पास ले जाने से उसी को कहते हैं विक्षेपित होना, यानी हट जाना।
आगे देखिए, जब देखिए दक्षिण ही दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्यों? अब देखिए, चुंबकीय सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव पड़ता है। इसका कारण है किसी तार में विद्युत धारा प्रवाह के कारण उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। चुंबक में दो ध्रुव कौची होता है? उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है, ध्रुव होता है। और इसका गुण है कि हमेशा चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा को सूचित करते हैं। अतः चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में विक्षेपित होती है। एक चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में बीच में बांध के ऐसे लटकाएंगे तो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर वह आकर रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से किस प्रकार की वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है? मान लिया कि कहीं पर कचरा का अंबार लगा हुआ है और एक चुंबक का एक नरम लोहा, देखिए विद्युत चुंबक नरम लोहा का बनाया जाता है और उसी में करंट देने से वह चुंबक बन जाता है। और उसी चुंबक जो बना हुआ है तो क्या करें, कचरा में फेंकेंगे और कचरा में से जितना लोहा के अंश रहेगा, लौह चुंबकीय रहेगा, लोहा रहेगा, लौह वाला अंश जितने भी रहेंगे उसमें चुंबक में आकर सट जाएंगे। वहाँ से लेकर के आएंगे, खींचेंगे, सारा लोहा को कचरा में जो मिला हुआ था से आ जाएगा। और जैसे ही करंट काटेंगे तो चुंबकत्व खत्म हो जाएगा और सारा लोहा वहाँ पर आ जाएगा। फिर उसको फेंकेंगे और करंट दे देंगे तो फिर वहाँ से लेकर के आएगा क्या, लोहा का सामान, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर के आएगा और यहाँ पर छांटेंगे उसको। देखिए वही काम, विद्युत चुंबक का प्रयोग चुंबकीय वस्तुओं को अलग करते हैं। इस तरह उपयोग चुंबकीय वस्तु को अलग कर कचरे में फेंक या जला देते हैं। जो कचरा से जो लोहा के अंश था वो सब बाहर ले लिए, उसके बाद में कचरा को वेस्ट को फेंक दिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं क्या? फ्यूज कहते हैं। क्या कहेंगे जी? फ्यूज कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। आगे आइए, इधर मिलेगा क्वेश्चन आपका। चलिए यहाँ, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसको क्या कहते हैं? लंबी रेखा क्या करता है जी? धनात्मक न होगा, लंबी रेखा धनात्मक। ध्यान दीजिएगा, लंबी रेखा धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो वह उसकी क्या होता है जी? एलिमेंट तप्त होकर, माने कि उसका जो होता ना है नाइक्रोम का तार, वो तप्त होकर लाल होता है। क्या करेंगे? नाइक्रोम तार लिख दीजिए, नाइक्रोम तार, नाइक्रोम तार तप्त होकर लाल हो जाता है। और यहाँ पर उत्तर में देखिए ग में ऋण टर्मिनल, एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर धन टर्मिनल होगा। एलिमेंट माने होता है तंतु होता है, यह अंग्रेजी शब्द है एलिमेंट, ठीक ना। बल्ब का तंतु, तंतु ठीक है, यह तंतु, बल्ब का तंतु क्या हो जाएगा जी? तप्त होकर प्रकाश देता है। आगे देखिए, इसको टंगस्टन का, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना। आगे देखिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, इसे जांच करना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर क, जब किसी फ्यूज से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है,
मतलब बहाता है तो वह पिघलकर टूट या जल जाता है। मतलब 5 एम्पियर, कोई फ्यूज का पावर 5 एम्पियर है, कोई इस तरह का फ्यूज है, ठीक ना, ऐसे रहता है फ्यूज, ऐसा रहता है बना हुआ। और इसमें एक पतला एकदम तार है, इसका शक्ति कितना है 5 एम्पियर का है। और इसमें से हो के जाएगा यदि 10 एम्पियर तक क्या हो जाएगा, यहाँ से परिपथ टूट जाएगा और आगे जो आपका जो कीमती यंत्र है वह नष्ट होने से बच जाएगा। तो क्या हो गया, यह टूट कर जल जाएगा। यह क्या हो गया, पूर्णतः सत्य है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करती है। और विद्युत चुंबक किसका बनता है जी, नरम लोहा का, ध्यान रखिएगा। उसमें जब हम इस क्लास 7 में नहीं पढ़ना है, लेकिन बतला दिए हैं पर कि विद्युत चुंबक जो बनता है अस्थायी चुंबक, और इस्पात का बनता है अस्थायी चुंबक। तो देखिए, तब विद्युत चुंबक क्या करेगा, चुंबक का काम ही है लोहा को अपनी ओर आकर्षित करना। तो क्या वो आकर्षित कर रहा है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ऐसे नीचे आंसर इसका भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ सुई चुंबक विद्युत प्रवाही तार, जो एक सुई है चुंबकीय सुई एक रहेगा, माने विद्युत धारा प्रवाही तार के निकट लाने पर विक्षेपित नहीं होती है। क्या कह रहा है, विक्षेपित हो जाती है, लेकिन यह कह रहा है क्या कि विक्षेपित नहीं होती है, इसीलिए यह असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य में टिक मार देंगे हम। एक वायर है, इसमें क्या करंट जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। एक सुई ले गए तो क्या करा कि बेला के नहीं भागेगा, हटेगा नहीं, बिल्कुल हटेगा, तो करा कि नहीं हटेगा, तो यानी कि विक्षेपित नहीं होती। गलत दिया हुआ है, विक्षेपित वास्तव में हो जाता है, हट जाता है। देखिए, CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, यह सत्य है। CFL जितना भी उजला बल्ब है उसमें ऊर्जा की बचत होती है। तो यही कह रहा है कि CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, यह भी सत्य है, ठीक ना। देखिए, यहाँ उत्तर इसका सत्य है। देखिए, अब आपका यह इंड हो गया है, अब आ गया है लेसन 11। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।